जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के बारे में, जो कि साक्षात ममता की मूर्ति और प्यार के सागर हैं। आइए जानते हैं। पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी प्यार, आत्मीयता, दया, करुणा, ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने इस मिशन को स्नेह वात्सल्य की नींव पर खड़ा किया है। प्रत्येक परिजन यही महसूस करता है कि उन्होंने मुझ पर इतना ममत्व लुटाया है कि सगे माँ बाप भी क्या लुटाते होंगे। उन्होंने युग निर्माण योजना के इस संगठन को गायत्री परिवार के नाम से भी संबोधित किया है। भाव ये है कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। वसुधैव कुटुंबकम के मर्म को उन्होंने अपने जीवन से समझाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं, मैं अधूरा प्यार करना नहीं जानता, मैंने जिससे भी प्यार किया है पूरा प्यार किया है। एक जगह पर वे लिखते हैं, कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी है तो मान लेना। यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई दूसरा तपस्वी और सिद्ध समर्थ है तो भी मान लेना। पर यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई है तो बेटा कभी मत मानना। मेरा प्यार तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा। मेरे शरीर के रहने पर और शरीर के न रहने के बाद भी वे कहते थे, मैंने अपने बच्चों से बहुत प्यार किया है। सन 1971 के विदाई उद्बोधन में वे कहते हैं, प्यार प्यार प्यार, यही हमारा मंत्र है। आत्मीयता, ममता, स्नेह और श्रद्धा, यही हमारी उपासना है। आज भी यह मिशन उनके इसी सूत्र के आधार पर आगे बढ़ रहा है। फिर भी उनका स्थूल स्नेह जिन परिजनों ने पाया है उनका आनंद तो वे ही जानते हैं। वास्तव में ऋषि सत्ता ने अपने बच्चों पर जो स्नेह लुटाया वह अतुलनीय, अद्वितीय, असीम है। परिजनों को लिखे गए उनके पत्रों में ही इतनी आत्मीयता, इतना प्यार झलकता है कि उन्हें पढ़ते समय लगता है जैसे वे सामने खड़े होकर हमें दुलार रहे हैं। तो जब प्रत्यक्ष में जब मिलते होंगे तो कितना वात्सल्य, कितना ममत्व लुटाते होंगे, इसकी कोई सहज ही कल्पना कर सकता है। यहाँ हम परिजनों के कुछ संस्मरण व उन्हें लिखे पत्रों के कुछ छोटे छोटे अंश प्रकाशित कर रहे हैं, जिनसे उनके अनोखे स्नेह और वात्सल्य की झलक मिलती है। गुरुजी माताजी ने हम सबको अपना अंग अवयव कहा ही नहीं, अपितु अपने पत्रों में वे किसी प्रकार व्यक्त करते हैं, जाने समझें। वे संबोधन स्वरूप हमारे आत्म स्वरूप शब्द का प्रयोग करते थे। कितनी गहरी भावनाएं छिपी हैं इस संबोधन में। एकत्व का भाव पढ़ने वाले की क्या मनोदशा होगी, मन कितना आहित हो जाता होगा, सहज ही कल्पना कर सकते हैं। गुरुजी समय को इतना महत्व देते थे कि किसी कारणवश एक क्षण भी यदि खाली हो तो उसके सदुपयोग की बात सोचते। एक दिन एक सज्जन उनसे मिलने आने वाले थे। उनको देर हो गई। गुरुजी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कोई और काम नहीं है तो चलो भोजन ही कर लेते हैं। उन्होंने माताजी को फ़ोन किया, माताजी भोजन करने आ जाऊं। माताजी बोलीं, अभी तो 1 ही बजा है। गुरुजी 3 से 4 बजे तक भोजन करते थे। बोले, अच्छा अभी 1 ही बजा है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। हम 10 से 11 बजे के लगभग कभी गुरुजी के पास जाते तो कभी कभी वे लेख लिख रहे होते। हम चुपचाप जाकर खड़े हो जाते और उनका लेखन पूरा होने का इंतज़ार करते।
गुरुजी लेख पूरा हो जाने पर जब नज़र उठाकर मुझे खड़ा देखते तो कहते, अरे कब से खड़े हो, बोल देते, तुम्हारा इतना समय बर्बाद नहीं होता। गुरुजी आप लिख रहे थे, आपको डिस्टर्ब होता। अरे मैं बाद में भी लिख लेता। इस प्रकार वे दूसरों के समय को भी महत्व देते थे। भविष्य दृष्टा हमारे गुरुदेव कहते हैं, महापुरुषों के पास दिव्य दृष्टि होती है। वह क्या होती है और कैसी होती है यह तो हम नहीं जानते, किंतु ये जरूर जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव सबके मन की बात जान लेते थे। वे अंतर्यामी थे, उनके पास जाकर कुछ कहना नहीं पड़ता था, वे स्वतः ही सब कह देते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रवचनों में, गोष्ठियों में व साहित्य में भविष्य के विषय में जो भी कुछ कहा वह क्रमशः सत्य होता चला गया।